सुप्रभात। क्लास 7A। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब कोई अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। चिल्ड्रेन, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ 28 लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ आज हम लोग पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ किसको कहते हैं? लोकोक्तियाँ जो हैं वह अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य होता है। मुहावरे स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन लोकोक्तियाँ जो हैं वह एक पूरे का पूरा वाक्य होता है और जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। लोगों के मुँह से सुना हुआ, इसको कहते हैं लोकोक्तियाँ। पढ़ेंगे हम लोग लोकोक्तियाँ। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक चाहने वाले अधिक। यानी कि एक ही किताब है मगर उसके ग्राहक बहुत हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यानी कि बाहर कुछ और होना, भीतर कुछ और होना। आदमी का दो चेहरा होना। आम के आम, गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ होना। आगे बढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात ताकतवर की ही जीत सब जगह होती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अवसर बीत जाने पर पछताना बेकार है। काम आदमी को अवसर मिलने पर कर लेना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब ये होता है कि जो सामने है उसके लिए प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ हमारे आँखों के सामने है वह एकदम स्पष्ट रूप से है। वो जो सामने में है उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत। इधर भी प्रॉब्लम उधर भी मुसीबत। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। यानी कि सब अलग अलग होना, आदमी का एक मत ना होना, अलग अलग मत होना, अलग अलग राय होना। मुँह में राम बगल में छुरी। यानी कि बाहर से मित्रता और भीतर से दुश्मनी। आदमी जो कि सामने में मीठा मीठा बोलता है और पीछे में धोखा देता है, तो उसी को कहते हैं मुँह में राम बगल में छुरी। ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत अधिक की आवश्यकता होने पर बहुत कम मिलना। जैसे कि मान लो एक आदमी 30 रसगुल्ले खाता हो, तो 30 रसगुल्ले खाने से ही उसका पेट भरता है, तो उसको 2 रसगुल्ला ही दिया जाए तो वो उसके किस कोने में जाएगा। तो यह मुहावरा यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है कि ऊँट के मुँह में जीरा। सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। सच्चा व्यक्ति जो है वह हर जगह निडर होता है, उसे कोई किसी का भय नहीं होता है। न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी। यानी कि झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देना। तो इस तरह से हम लोगों ने लोकोक्तियाँ पढ़ ली। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि लोकोक्तियों के सिर्फ अर्थ ही आएंगे। हम लोगों ने 1 से 12 तक पढ़े। यह 1 से 12 तक लोकोक्तियाँ ही आपके सिलेबस में रहेगा और इसके सिर्फ अर्थ आएंगे। तो आप लोग इसके अर्थ को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है।